कानपुर में धूपर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तिलक नगर में कराया जा रहा है। इस भागवत कथा में अनुराग कृष्ण शास्त्री कन्हैया द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। इस दौरान बताया गया कि महाराज के दादा का कानपुर से गहरा नाता रहा है। वे लगातार अनेक वर्षों तक कानपुर के परमठ में कथा करते रहे हैं। आपको बता दें कि अनुराग कृष्ण शास्त्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में कथाएं की गई हैं। वहीं अब कानपुर में शास्त्री जी की यह पहली कथा है। उन्होंने बताया कि आध्यात्म के प्रति लोगों का लगाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से देश में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कल पूर्ण आहुति एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर धूपर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के गुलशन धूपर ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्रीधाम वृंदावन से आए हैं और लगभग आज कथा का 6वां दिन है। 5 दिन कथा के बीच चले और कल कथा का विश्राम हो जाएगा और हवन पूर्ण होती है। कानपुर में कथा जो आप कर रहे हैं पहली बार कथा कर रहे हैं, पहली बार आए और बड़े सौभाग्य सृष्टि के आरंभ हुआ है। सृजनकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं मनु के लिए आदेश करके सृष्टि का आरंभ करवाया और जब हम गए ब्रह्मावर्त में तो वहाँ ब्रह्मा जी की कुंडी देखी। पृथ्वी का पूरा एक केंद्र यह है और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं सब जो इस क्षेत्र में हैं और हम तो हैं उधर से आ रही है ना, हमारी फैक्ट्री से तो 6 किलोमीटर है। ये आती है जो आती है सामने गंगा। हम यही मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में उपदेश है उस उपदेश में 16वें अध्याय का 23वां श्लोक और 24वां श्लोक वो हर मनुष्य के जीवन का आधार होना चाहिए। आज गीता जिसको कि पूरा विश्व मान रहा है, वेद का भाग है, उपनिषद है, उसमें भगवान ने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को लेकर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के केवल एक प्रमाण दिया है, कम कर्म कर्तुर्विहारस्य। ये गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं शास्त्र को ही प्रमाण माना। तो घर बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म शास्त्रों के जड़ को छोड़ करके और मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। यही एक मूल कारण है कि मनुष्य भटक रहा है। आज के दिन पर देखें, आप कल का रिजल्ट देख लें उठाकर, जो चुनावों का रिजल्ट आया है, ये क्या दर्शा रहा है? जो भारत देश रामकृष्ण का देश रहा, जो भारत देश महावीर का देश रहा, आदिनाथ ऋषभदेव का देश रहा, जो धर्म संस्कृति का देश रहा, उस देश में जिस जगह 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में श्री रामलला विराजमान हुए, वहां पर सरकार न बन पाई। ये दुर्भाग्य, सौभाग्य नहीं। मैं वही बात बोल रहा हूँ। मेरा नाम गुलशन धूपर है। मैं यहाँ कानपुर में रहता हूँ। मेरी बहन जी आगरा में रहती हैं, तो मुझे अपनी बहन जी से प्रेरणा मिली। अनुराग शास्त्री जी का हमने वहाँ पर भगवत कथा सुनी और हम वहीं पर 7 दिन रहे। फिर हमें आज भगवान ने यहाँ मौका दिया तो हमने उसको बेनिफिट उठाया और हमने यहाँ पर कथा का इंतज़ाम किया। आज कथा का 5वां दिन है और 7 तारीख तक कथा चलेगी। 7 तारीख को पूर्ण आहुति और भंडारा होगा। कहाँ पे कथा चलेगी? कथा हमारे निवास स्थान पे ही 7/82 तिलक नगर। श्री कृष्ण ब्रह्मावर्त क्षेत्र के इस कानपुर में धूपर परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की पावन मंदाकिनी में मुझे कानपुर नगर में आने का सौभाग्य मिला, जिस भूमि पर मेरे परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज ने परमठ में 17-18 वर्ष लगातार कथा बाँची है, जिनका जीवन तपस्या का जीवन रहा है और भागवत में उनको भागवत जगत का पितामह भीष्म कहा जाता है। चारों शंकराचार्यों को जिन्होंने कथा सुनाई है, उनका सुपौत्र, उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। उनके चरणों में बैठकर भागवत पढ़ने का सौभाग्य मिला।
और आज कानपुर नगर में आकर के मैं अपने आप को धन्यातिधन्य मान रहा हूँ। उस भूमि को जाकर प्रणाम किया जहाँ पर उन्होंने कथा बाँची, उस भूमि को प्रणाम किया जहाँ ब्रह्मा जी के आदेश पर मनु जी ने सृष्टि का आरंभ किया, ब्रह्मा जी की खूंटी का दर्शन किया, गंगा मैया का दर्शन किया। मैं सभी कानपुर वासियों को, चूँकि पहली बार कानपुर आया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि पूज्य श्री दादा गुरुदेव की कथा किन किन ने कराई है यहाँ पर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब का आह्वान करता हूँ। आज कथा का 6वां दिन है और कल कथा का विश्राम है। आप सब अपना मान करके इस कथा में पधारें और उनसे जिनका पूर्व परिचय दादा गुरुदेव से रहा है वे आकर के हमसे यहाँ पर संपर्क करें, एक बार हमें बतावें, और उनकी स्मृतियाँ यदि आपके पास हों तो कृपया करके हमें देवें। हम आपका कृतज्ञता का आभार व्यक्त करेंगे आपके प्रति, और आपके जीवन भर हम इसके लिए सदैव ऋणी बने रहेंगे। और धूपर परिवार का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ जो निमित्त बन करके उन्होंने इस कथा का समायोजन किया। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.